कहानी, कैसे ओसामा बिन लादेन को गुप्त रूप से पकड़ा गया। 11 सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क के आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। दो विमानों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो बड़ी इमारतों को टक्कर मारी, जिससे हजारों की जानें चली गईं। इस भयानक हमले ने अमेरिका को सदमा दिया और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर तरफ सिर्फ धुआं, आग और गम का साया था। एक ऐसा दिन जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। उस दिन से एक नाम हर अमेरिकी के दिल दिमाग में बस गया, ओसामा बिन लादेन, जिसने इस आतंकवाद की छाया फैलाई थी। एक ऐसा नाम जो डर, गुस्सा और न्याय की पुकार बन गया। ओसामा बिन लादेन अल कायदा का संस्थापक, आतंकवाद का मास्टरमाइंड था। दशकों से वह अमेरिकी और पश्चिमी हितों के खिलाफ छिपकर योजनाएं बना रहा था, एक परछाई की तरह जो हर जगह था पर कहीं नहीं मिला। अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर दुनिया भर के जाल में उसने आतंक फैलाया। वर्षों तक वह एक परछाई की तरह था, पकड़ा नहीं जा सका, पर हर कदम पर अमेरिका उसे खोजता रहा। उसकी चुप्पी, उसका भयावह व्यक्तित्व सभी के लिए एक चुनौती था और अमेरिका के लिए एक अधूरी लड़ाई। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां सालों से उसकी खोज में जुटी थी। हर सुराग, हर फुसफुसाहट पर नजर थी। ड्रोन सर्विलांस, पूछताछ और गुप्त जानकारियां जुटाई गईं। अंततः एक कुरियर का नाम सामने आया, अबू अहमद अल कुवैती, जो बिन लादेन के सबसे विश्वसनीय आदमी था। इस कुरियर की लोकेशन ने अमेरिका को उसकी नई ठिकाने तक पहुंचने में मदद की और इसने एक नई कहानी का दरवाजा खोल दिया। यह खोज एक लंबी कड़ी की शुरुआत थी जो बड़े फैसले की ओर ले जा रही थी। 2010 में अमेरिकी एजेंटों ने पता लगाया कि अल कुवैती अब पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक मजबूत किले जैसे परिसर में रहता है। यह जगह पुख्ता सुरक्षा वाली ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। अंदर कोई आवाज नहीं जाती और बाहर कोई खबर नहीं आती। यहां इंटरनेट या फोन का कोई निशान नहीं था। चुप्पी की वह दीवार जो कुछ छिपा रही थी। सबसे आश्चर्य की बात, यह परिसर पाकिस्तान के एक सैन्य अकादमी से केवल 1 मील की दूरी पर था। क्या यह महज संयोग था या कुछ और? व्हाइट हाउस के स्थिति कक्ष में CIA के निदेशक लियोन पनेटा राष्ट्रपति बराक ओबामा को जानकारी दे रहे थे। कमरे में सन्नाटा था। हर निगाह एक चेहरे पर टिकी थी। हमें 60 से 80% यकीन है कि बिन लादेन यही है। यह सुनकर राष्ट्रपति ने इस मिशन को मंजूरी देने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। हर पल में भारी तनाव था। गलत फैसले का मतलब मिशन की विफलता और सही फैसले का मतलब दुनिया की नजर। और अब इंतजार था सिर्फ एक रात का। 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के जलालाबाद बेस पर हलचल तेज थी। सील टीम 6 के 23 जांबाज सैनिक 2 अत्याधुनिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में सवार हो रहे थे। हर चेहरे पर सन्नाटा, लेकिन आंखों में एक ही लक्ष्य था, ओसामा बिन लादेन। यह मिशन गुप्त था, खतरनाक था और देश की गरिमा का प्रतीक था। रडार से बचने के लिए हेलीकॉप्टर बेहद नीची उड़ान भरने वाले थे। यह अभियान ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कहलाया और इसका अंजाम इतिहास लिखने वाला था। सील्स की 2 टीमें रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सीमा पार कर चुकी थी। नीचे काले जंगल, ऊपर तारे और बीच में एक मिशन जो पूरी दुनिया की निगाह से छिपा हुआ था। 40 मिनट की यह उड़ान सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह न्याय की ओर बढ़ता कदम था। हर पल संभावित खतरे से भरा था। पाकिस्तानी वायुसेना की निगरानी, तकनीकी खराबी या दुर्घटना, लेकिन हर कमांडो जानता था कि वह इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर परिसर में पहुंचा, गर्म हवा और ऊंची दीवारों के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। भारी धमाके के साथ वह हेलीकॉप्टर नीचे गिरा, पर चमत्कारिक रूप से कोई घायल नहीं हुआ। एक क्षण को मिशन अधर में लटका नजर आया, लेकिन सील्स रुके नहीं, जैसे कोई शक्ति उन्हें रोक ही नहीं सकती थी। दूसरा हेलीकॉप्टर सुरक्षित उतरा और ऑपरेशन शुरू हुआ। सील्स ने परिसर की दीवारों में विस्फोटकों से रास्ता बनाया। अंधेरे में चुपचाप और बेहद तेजी से वे अंदर घुसे। हर कमरा, हर सीढ़ी, हर कोना मौत और डर का सामना करते हुए जांचा जा रहा था। परिवार के लोग घबराए, बच्चों की चीखें और गोलियों की आवाजें मिलकर एक भयानक माहौल बना रही थी। लेकिन मिशन साफ था, लक्ष्य तक पहुंचना। दूसरी मंजिल पर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। सील्स ने एक कमरे को क्लियर किया, जहां महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित किया गया। हर सेकंड एक चुनौती थी। कौन दुश्मन है, कौन निर्दोष?
अंधेरे में सिर्फ नाइट विजन ही उनका साथी था। पर एक मंजिल और बाकी थी, जहां वह छिपा था, जिसको ढूंढने निकले थे वे सब। तीसरी मंजिल की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में ओसामा बिन लादेन खड़ा था, चुप, ठंडा, लेकिन समझ गया था कि उसका अंत सामने है। सील ने बिना समय गंवाए 2 गोलियां चलाई, एक उसके सीने में, दूसरी उसकी आंख के ऊपर। 10 साल की तलाश, 3000 मौतों का जवाब और न्याय का एक पल, सब कुछ उसी सेकंड में साकार हुआ। कमरे को सील किया गया, फोटो ली गई और चेहरे की पहचान की पुष्टि हुई। वह सचमुच ओसामा बिन लादेन था। सीएल्स ने उसका शव सुरक्षित किया और कंपाउंड की तलाशी ली। हर हार्ड ड्राइव, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेटे गए। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक खुफिया जिसका असर आने वाले वर्षों तक पड़ने वाला था। पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 38 मिनट लगे। अंदर घुसना, लक्ष्य को मारना, डेटा लेना और बाहर निकलना। लौटते वक्त गिरा हुआ हेलीकॉप्टर फोड़ दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। यह पूरी कार्रवाई बिजली जैसी तेज और सर्जन जैसी सटीक थी। वक्त था 1:01। मिशन पूरा हो चुका था। 1 मई 2011, दोपहर 3:30। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कैमरे के सामने आए और दुनिया को बताया, न्याय हुआ है। यह वाक्य सुनकर पूरा अमेरिका भावनाओं से भर गया। जश्न मनाया गया, आंसू बहाए गए और जिनके अपनों की जान गई थी उन्हें थोड़ी सी राहत मिली। बिन लादेन का शव 24 घंटे के अंदर समुद्र में दफनाया गया। यूएसएस कार्ल विंसन से। यह फैसला रणनीतिक था। न कोई कब्रगाह, न कोई मजार, न कोई आतंकवादी पवित्र स्थल। हर चीज सोची समझी गई थी। यह दिखाता था अमेरिका याद रखता है और माफ नहीं करता। आइए जानते हैं अमेरिका को अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने से क्या हासिल हुआ। बिन लादेन के घर से मिले दस्तावेजों से नई जानकारी मिली। आगामी हमलों की योजना, नेटवर्क की संरचना और संपर्क सूत्र। यह ऑपरेशन न सिर्फ एक व्यक्ति का अंत था, बल्कि एक पूरे आतंकवादी नेटवर्क को हिलाने का तरीका था। सीआईए और एनएसए ने हफ्तों तक इन जानकारियों का विश्लेषण किया। पॉजिटिव आउटकम नंबर 1, बिन लादेन के पाकिस्तान में मिलने से दुनिया हैरान थी। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठने लगे। क्या उन्होंने जानबूझकर छुपाया या वे इतने अनजान थे? अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई। सहयोग में संदेह भर गया। पॉजिटिव आउटकम नंबर 2, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ ने इसे न्याय कहा, कुछ ने अमेरिकी अतिरेक। लेकिन एक बात पर सभी सहमत थे, आतंक का चेहरा मिटाया गया। बिन लादेन की मौत ने अल-कायदा को कमजोर कर दिया, पर आतंक की कहानी खत्म नहीं हुई। पॉजिटिव आउटकम नंबर 3, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर ने यह सिद्ध कर दिया, समय लग सकता है पर अमेरिका अपना बदला जरूर लेता है। इस मिशन की ट्रेनिंग, गोपनीयता और रणनीति आज तक पढ़ाई जाती है। यह एक उदाहरण बन गया कि न्याय कैसे अंधेरे में जाकर भी हासिल किया जा सकता है। 1 दशक तक वह आदमी एक परछाई की तरह बचता रहा, लेकिन अंततः अमेरिका की निगाहों से कुछ भी नहीं छुपा। जिस मिशन को चुपचाप अंजाम दिया गया, उसने एक स्पष्ट संदेश दिया, हम इंतजार करेंगे, हम देखेंगे और जब वक्त आएगा हम वार करेंगे। यही था बिन लादेन का अंत।